नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। हमारा चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उस चैप्टर को जिसका नाम है परसेंटेज। ये परसेंटेज की दूसरी क्लास है। इससे पहले वाली क्लास का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। लास्ट क्वेश्चन में हमने कुछ समझा था। क्या समझा था? हमने समझा था प्राइस इनटू कंजप्शन किसके बराबर होता है? एक्सपेंडिचर। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने किया था, मूल्य इनटू खपत किसके बराबर है? खर्च के बराबर है। ये हमने किया था। तो आज की क्लास में हम इसी मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे और डिटेल में इस मेथड को समझेंगे। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है? क्वेश्चन में बोल रखा है अगर चावल का प्राइस है 20% इंक्रीज हो गया है, यानी चावल का प्राइस 20% इंक्रीज हो गया है, तो हमें कंजप्शन में जो हमारी खपत है उसमें कितनी कमी करनी पड़ेगी जिससे हमारा जो खर्च है वो सेम रहे, यानी जो खर्च है वो कांस्टेंट रहे। अब देखो खर्च हमारा क्या है? कांस्टेंट है। पहले हम डिटेल में करेंगे इस क्वेश्चन को। मान लो हमारा जो खर्च है वो कांस्टेंट है। मान लो अगर प्राइस, ये कंजप्शन ये बराबर होता है एक्सपेंडिचर। प्राइस मान लो 100 रुपये था पहले और हमारी कंजप्शन भी 100 थी, तो हमारा जो खर्च था ये खर्च था 10,000। अब देखो अब क्या हो गया? अब प्राइस हो गया 120, हमारी कंजप्शन पता नहीं और जो हमारा खर्च है वो सेम है, यानी जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब देखो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यानी हमें निकालना क्या? हमें निकालना है कंजप्शन में कितनी कमी करे जिससे हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा मैं, ये इधर आके क्या करेगा? डिवाइड करेगा, तो ये कट जाएगा। ये 500 बटे में 6 यानी 250 बटे में 3। जब मैं इसको सोल्व करूँगा ये बन जाएगा 3824, ये बन गया 83 सही 1/3, यानी 83 सही 1/3। अब देखो पहले कंजप्शन थी 100, अब कितनी है? ये पहले वाली है, ये अब वाली है। हमें निकालना है कितनी चेंज करे, यानी कितनी कम करे। तो पहले क्या थी? 100 थी, अब क्या है? अब है 83 सही 1/3। जब मैं इसमें से माइनस करूँगा तो ये बन जाएगा 16 सही 2/3। तो 16 सही 2/3 हमारी क्या आ गई? कंजप्शन जो डिक्रीज हुई है वो ये आ गई। अब देखो इसको माइनस कैसे किया? माइनस कैसे करते हैं? देखो 100 माइनस 83 सही 1/3। अब देखो 3 में से 1 गया, कितना रह गया? 2/3। अब देखो ये 1/3 है प्लस में 2/3, 3 एलसीएम ले लियो, ऊपर 3 आ जाएगा 1। अब देखो 100 में से 1 तो चला गया, तो यहाँ रह गया 99 में से 83 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 16। तो 16 सही 2/3%। ऐसे हमने माइनस किया है। तो इस टाइप से हमें माइनस करना होता है। अब देखो अब हम इस मेथड से नहीं करेंगे, ये तो डिटेल में हो गया, हम करेंगे शॉर्ट मेथड से। शॉर्ट मेथड क्या है? देखो हमें पता है प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर के। अब देखो यहाँ से मैं प्राइस निकालूंगा, कैसे निकलेगा? एक्सपेंडिचर बटे में कंजप्शन आ गया। अब देखो जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, उसकी जगह ले लिया मैंने 1, तो नीचे रह गया कंजप्शन। अब इसका मतलब क्या हो गया? प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। प्राइस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन है, यानी अगर प्राइस बढ़ेगा कंजप्शन कम हो जाएगी,
अगर कंजप्शन बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगा। ये एक दूसरे के उल्टे हैं। ये हमने कल वाली क्लास के लास्ट क्वेश्चन में समझा था। अब हम इसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें, देखो प्राइस क्या हो गया, 20% बढ़ गया, यानी 100 से 120 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 5 से 6 हो गया। अब देखो अगर प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस 5 से 6 हो गया, तो कंजप्शन क्या होगी, उसका उल्टा होगा। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, उसका उल्टा क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर प्राइस 5 से 6 होगी, उसका उल्टा क्या होगा, 6 से 5। तो हमारी जो खपत है वो क्या होगी, 6 से 5 होगी। प्राइस था 5 से 6, उसका उल्टा कर दो, 6 से 5 कंजप्शन होगी। अब देखो 6 से 5 यानी 1 कम हो रही है, 6 से 5 हो रही है, 6 से 5 यानी 1 कम हो रही है। यहाँ हम क्या करें, तुलना कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, 6 से, क्योंकि 6 से वो 5 होगी। तो 6 से 5, अब जिससे तुलना की जाती है उसको लिखते हैं नीचे। ये हमने कल वाली क्लास में समझा था। अब ये बन गया फ्रिक्शन। अब इसको हमने परसेंटेज में चेंज करना है, कैसे करते हैं वो भी हमने कल वाली क्लास में किया था। तो इसकी क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई और ये परसेंटेज का निशान लगा दो। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा 50/3%, यानी 16 सही 2/3% हमारा आंसर आ गया। 16 × 48 और 2 50। अब ये 50/3 बन गया, 16 सही 2/3। ये इसके साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। 16 × 48 और 2 50/3। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपसे पेपर में। अब जो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है ना, वो देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए, यानी प्राइस कम हो रहा है और कंजप्शन है जो हमारी खपत है वो 20% इंक्रीज हो रही है, तो हमसे पूछा है जो खर्च है यानी एक्सपेंडिचर पर क्या असर पड़ेगा, यानी क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या चेंजेस होगा एक्सपेंडिचर पे। अब देखो कैसे करेंगे, हम इसको शॉर्ट वाले मेथड से ही करेंगे। प्राइस हो रहा है डिक्रीज, 100 से 80 हो गया, 20% कम हो गया, यानी 100 से 80 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो, 5 से 4 हो गया, 20 पंजे 100, 20 चौके 80। और कंजप्शन जो है वो हमारी इंक्रीज हो रही है, यानी वो क्या हो रही है, 100 से हो रही है 120, यानी 5 से होगी 6। अब देखो प्राइस हो रहा है 5 से 4, कंजप्शन हो रही है 5 से 6, 5 से 6 हो रही है। हमसे पूछा एक्सपेंडिचर पे क्या असर पड़ेगा। अब देखो हमने स्टार्टिंग में समझा था प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर, ये हमें पता है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो 25 और ये 24, तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया, 25 से 24 हो गया, यानी 1 कम हो गया। किससे कम हुआ, 25 से, तो नीचे 25 आ जाएगा क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है 25 के। इसको परसेंटेज में चेंज कर दो, तो ये 4 पे कट गया, यानी 4%। तो जो हमारा आंसर आ गया 4%। तो यानी हमारा जो एक्सपेंडिचर होगा उसमें क्या चेंजेज होंगे, वो 4% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। 4% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि 25 से 24 हो रहा है। अब डिक्रीज तो हो रहा है, वो हमें दिख रहा है, 25 से 24 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितने परसेंट हो रहा है, 4% हो रहा है। तो हमारा जो 4% डिक्रीज हो रहा है एक्सपेंडिचर। तो अब एक क्वेश्चन और दे रखा है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, प्राइस है जो वो इंक्रीज हो रहा है, किसी आर्टिकल या किसी वस्तु का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है 6 रुपये से 7 रुपये 50 पैसे, यानी आर्टिकल का प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हमें बोल रखा है जो उसका एक्सपेंडिचर है कांस्टेंट रहेगा, यानी जो एक्सपेंडिचर जो खर्च है वो कांस्टेंट है।
तो हमें कंजप्शन में क्या डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी कितने परसेंट हमारी जो खपत है उसको कम करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहे। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो भाई प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 6 रुपये से 7.50 हो गया, ये हो गया। अब देखो हमने क्या किया है, पीछे क्या किया है, अगर प्राइस इंटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर है, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस इन यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब देखो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कंजप्शन क्या होगी भाई, कंजप्शन हो जाएगा उल्टा, तो ये उल्टा कर दिया मैंने। अब देखो ये कितना कम हो रहा है, 1.50, 1 रुपये 50 पैसे कम हो गया। परसेंटेज में चेंज करो 1.50। अब एक किससे तुलना की जा रही है, इससे की जा रही है, क्योंकि इससे कम हुआ है ना, तो 7.50। परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये मैंने परसेंटेज, ये क्या बन गया था, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंटेज में ऐसे चेंज करते हैं। अब देखो 20 से ये कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये आ जाएगा 150 बटे में 750, इससे ये कट गया, 15 पंजे 75, 5 दूनी 20, यानी 20%। तो जो हमारी खपत है वो 20% क्या करनी पड़ेगी, हमें कम करनी पड़ेगी, यानी कंजप्शन कितने डिक्रीज करनी पड़ेगी, 20%। अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दे रखा है इसी मेथड से रिलेटेड। देखो क्या बोल रखा है हमें, क्वेश्चन में बोल रखा है, कह रहा है प्राइस है जो वो रिड्यूस हो रहा है, प्राइस जो है 20% कम हो रहा है। प्राइस अगर 20% कम हो जाए तो जो एक पर्सन है ना, मान लो चावल का प्राइस क्या है, 20% कम हो गया, तो एक पर्सन है पहले की बजाय, यानी पहले जितने पैसों में ही 3.5 किलो चावल एक्स्ट्रा बाय करता है, यानी जितने पैसे, यानी पैसे दिए हुए हैं 385, यानी ये उसका एक्सपेंडिचर है, ये उसका एक्सपेंडिचर है। इन्हीं पैसों में 3.5 kg यानी 3 किलो 500 ग्राम चावल क्या एक्स्ट्रा बाय कर रहा है, ज्यादा खरीद रहा है उन्हीं पैसों में। अब प्राइस डिक्रीज हुआ है इसलिए वो क्या कर रहा है, ये चावल एक्स्ट्रा बाय कर रहा है सेम पैसों में, यानी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। हमें बताना है क्वांटिटी, यानी जो राइस है उसकी क्वांटिटी बतानी है, कितनी, पहले कितनी थी अब कितनी है। तो अब कैसे करेंगे, देखो प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्राइस यानी 100 से हो गया 80, यानी 5 से हो गया 4। अब देखो अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है और एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी खपत हो जाएगी 4 से 5, खपत हो जाएगी 4 से 5। क्यों हुई है, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो है कांस्टेंट है 385। अब देखो 4 से 5 यानी एक एक्स्ट्रा है, एक एक्स्ट्रा जो है वो किसके बराबर आएगा, ये भी एक्स्ट्रा ये भी एक्स्ट्रा, इसके बराबर आ गया 3.5 kg, यानी अब वो कितने चावल फालतू खरीद रहे, 3.5 किलोग्राम। तो यहां भी एक एक्स्ट्रा, एक बराबर 3.5 आ गया, तो 4 बराबर 3.5, ये 4 आ गया, तो पॉइंट हटा के मैंने नीचे लगा दिया, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी 14 किलो। तो पहले जो चावल ले रहा था वो कितने ले रहा था, 14 किलोग्राम। अब 3.5 किलो एक्स्ट्रा ले रहा है, अब ले रहा है 17.5, यानी जो पहले चावल की क्वांटिटी कितनी थी 14 किलोग्राम, अब कितनी है 17.5 किलोग्राम। ये तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, नहीं तो आप 4 बराबर ये है तो 5 बराबर क्या आएगा, 5 बराबर
इसको ऐसे सोल्व कर देंगे। तो अब कितने एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 3.5 किलोग्राम, तो यानी 17.5 किलोग्राम ये आंसर आ गया। अब अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ ले प्राइस, यानी पहले का प्राइस और अब का प्राइस, पहले का प्राइस और अब का प्राइस पर किलोग्राम के हिसाब से निकालना पड़े, कैसे निकाले। अब देखो मान लो 14 किलोग्राम का जो प्राइस था 385 था, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब क्या देखो 1 किलोग्राम का कितना होगा, 385 को 14 से डिवाइड कर दो, ये हमारा प्राइस आ जाएगा। और अब का प्राइस कितना होगा, 385 को 17.5 से डिवाइड कर दो, तो पर केजी यानी 1 किलोग्राम का राइस का प्राइस आ जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन और दे रखा है, मैं क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कहता प्राइस ऑफ ए पेन, एक पर्सन है उसके पास एक पेन है और पेन का जो प्राइस है 30% डिक्रीज हो जाता है, 30% प्राइस डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण वो क्या करता है, जो एक्स्ट्रा पेन यानी उन्हीं पैसों में 1 रुपये में 6 पेन एक्स्ट्रा बाई करता है। हमसे पूछा है पहले वो कितने पेन बाई कर रहा था और अब कितने पेन बाई कर रहा है, यानी खरीद रहा है, उन्हीं पैसों में सेम 1 रुपीज़ में, यानी 1 रुपये में कितने पेन खरीदेगा वो अब और पहले। तो देखो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो हमारा वही फॉर्मूला चले। प्राइस क्या हो रहा है भाई, प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी 100 से 70 हो गया प्राइस क्या हो गया, 100 से 70 हो गया। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, 10 से 7, सिंप्लीफाई कर लिए, ये हो गया प्राइस। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो हमारी कंजप्शन यानी खपत क्या हो गई, खपत होती है इसका उल्टा, यानी 7 से 10 हो गया। अगर प्राइस 10 से 7 है उसका उल्टा क्या होगा, 7 से 10 हो गया। अब देखो 7 से 10 यानी क्या है, कंजप्शन है, यानी 3 क्या है, खपत है हमारी, क्वांटिटी है, यानी पहले जो चीज़ 7 ले रहा था वो अब 10 ले रहा है, यानी 3 क्या क्वांटिटी है। और हमें दे रखा है ये जो 3 ये भी क्वांटिटी है, यानी अब क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गए 3, 7 से 10 हो रहे यानी 3 एक्स्ट्रा हो गई, 3 क्वांटिटी एक्स्ट्रा हो गई। और हमें एक्स्ट्रा क्या बोल रखा है, वो 6 क्वांटिटी हमें बोल रखा है, वो 6 पेन एक्स्ट्रा ले रहे हैं उन्हीं पैसों में, ये भी एक्स्ट्रा ये भी एक्स्ट्रा, तो इसको मैंने बराबर रख लिया, 3 बराबर 6 आ गए। तो 7 बराबर 6/3 इंटू में 7 2 यानी 14। पहले ले रहा था 14 पेन, पहले थे 14 पेन, यानी उतने ही पैसों में पहले 14 पेन ले रहा था, अब कितने, 14 और 6 20, अब 20 पेन ले रहा है वो। पहले 14 पेन बाय कर रहा था 1 रुपीज़ में, अब 1 रुपये में 20 पेन ले रहा है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं। अब मान लो एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कहता लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है 25%, इंक्रीज हो रही है 25%, तो उसकी ब्रेड्थ है उसमें क्या चेंज करे कि हमारा जो एरिया है वो सेम रहे, यानी जितना एरिया पहले था उतना ही एरिया अब रहे। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो लेंथ है वो 25% इंक्रीज हो रही है, जो ब्रेड्थ है उसमें क्या चेंज करे, जो हमारा एरिया है वो सेम रहे, एरिया जो रहे सेम रहे। अब मान लो इस क्वेश्चन को अगर हम डिटेल में कैसे करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया, ये इसका फॉर्मूला होता है। मान लो लेंथ क्या थी 100 पहले और ब्रेड्थ भी 100 थी, तो एरिया था 10,000, पहले भी 100 सेंटीमीटर थी अब भी 100 सेंटीमीटर। अब देखो 100 इंटू 100 10,000, अब क्या होगा, लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो गई 25%, ये x, तो ब्रेड्थ में क्या चेंज होगा, देखो x की वैल्यू निकालेंगे, 10,000/125, 25 पंजे 125 चौके 100 यानी 80,
यानी अब ब्रेड्थ क्या है अभी 80 है, पहले कितनी थी 100 है, तो 100 से क्या होगी 80 होगी, यानी 20 क्या होगी डिक्रीज होगी, यानी जो ब्रेड्थ है वो कितनी डिक्रीज होगी 20 डिक्रीज होगी, 20% डिक्रीज होगी। इस टाइप के क्वेश्चन भी उसी मेथड से कर सकते हैं। देखो क्या लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया होता है भाई, एरिया होता है। अब देखो अगर एरिया कांस्टेंट है तो लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, एरिया अपॉन ब्रेड्थ। अब एरिया कांस्टेंट है तो लेंथ 1 अपॉन ब्रेड्थ, लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रेड्थ था। सेम क्वेश्चन बन गई ये भी। अगर लेंथ बढ़ रही है तो ब्रेड्थ कम हो जाएगी, अगर ये बढ़ रहा है तो ये कम हो जाएगी, लंबाई बढ़ रही है चौड़ाई कम हो जाएगी, चौड़ाई इंक्रीज हो रही है तो लंबाई कम हो जाएगी। बस कंडीशन ये है जो एरिया है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अब जैसे इसे करते हैं, अब लेंथ क्या होगी 25% इंक्रीज होगी, लेंथ होगी 25% इंक्रीज, यानी 4 से 5 होगी, तो ब्रेड्थ क्या होगी इसका उल्टा हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगी, 5 से 4 हो जाएगी। कितने डिक्रीज हो रही है भाई 1 हो रही है, किससे 5 से, तो यहाँ परसेंटेज में इसको चेंज कर दिया, ये हो गया 20%। तो जो ब्रेड्थ है वो 20% कम करनी पड़ेगी, यानी उसकी चौड़ाई जो है 20% कम करनी पड़ेगी, जिससे हमारा जो एरिया है वो सेम रहे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इससे आगे आने वाली क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे।